गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कल आपसे प्रॉमिस किया था कि बीते हुए कल कि मैं आपसे दिन में या शाम में बात करूंगा, पर चूंकि भोपाल पहुंचा, थोड़ा फ्लाइट लेट हो गई तो एकदम इंगेज हो गए तो रात तक फिर फुर्सत नहीं मिली। कल रात को मेरे फ्रेंड्स कुछ मुझसे मिलने आए हुए थे जो भोपाल के अंदर रेडियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो हम लोग उनसे ये डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज जो बढ़ रहे हैं एमपी के अंदर, उन कॉलेजेस के लिए जो है वो क्या फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट कैसे करेगी उसको, क्या हम कर सकते हैं हेल्प उसमें, ठीक है ना। आपको पता होगा बायोमेंटर्स का एक एप्लीकेशन है नेक्स्ट मेडिको, जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं उनकी वो हेल्प करता है। उसमें तकरीबन नेक्स्ट मेडिको के अंदर 50,000 से अधिक क्वेश्चंस होंगे। उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काफ़ी कंटेंट उसके अंदर है जो बच्चे पढ़ने में यूज़ करते हैं। तो कल हम लोग देख रहे थे कि तकरीबन 1,000 से अधिक बच्चा जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेक्स्ट मेडी को यूज़ करता है। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस कल फिर लेट हो गया थोड़ा सा, तो भाई जस्ट सो के उठा मैं, और उसके बाद फिर मैंने उठ के चाय बनाई अपने लिए, है ना। होटल में क्या चाय क्या होती है, वही डिप वाली चाय होती है वही ना। नहीं तो अपने घरों में जो चाय बनती है वो तो बड़ी अच्छी बनती है, इसमें अदरक वदरक डाल के जो उबालते हैं, उबाल के चाय बनाते हैं। मैं अपने घर में अक्सर चाय खुद बनाता हूँ। कभी तुम आओगे तो तुम्हें भी सुबह सुबह चाय पिला दूंगा बनाकर, ठीक है। तो खैर पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि जो है वो मेडिकल एजुकेशन और जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों मर्ज हो गया है। मानकर चलिए कि डाउन द लाइन जो है एमपी के अंदर मेडिकल कॉलेज का नंबर भी बढ़ने वाला है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मेडिकल कॉलेज के नंबर बढ़ रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है नीट की के अंदर से एमबीबीएस में पहुंचने के लिए जो है वो अब सीटें बढ़ जाएंगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन बात वही है बेटा, कंपटीशन जो है वो बढ़ ही रहा है, कंपटीशन कम नहीं हो रहा है, प्रतिस्पर्धा जो है ना बढ़ ही रही। को कारण ये इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको होप जो है वो दो ही जगह दिखाई पड़ रही है, या तो वो आईआईटी में चले जाएं या वो नीट निकाल कर एमबीबीएस करने लगे। बाकी सभी डिग्रियां जो है ना वो डिग्रियां तो है, लेकिन क्या हो रहा है कि रोजगार को लेके कि मतलब कि आपको एम्प्लॉयमेंट एश्योर हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई कभी कोई डिग्री का भविष्य नहीं होता है, भविष्य आदमी का होता है, जो व्यक्ति इसे कर रहा था उसका भविष्य होता है। कई लोग जो है जिनके पास डिग्रियां नहीं भी होती हैं, छोटी डिग्रियां होती हैं, वो भी बहुत अच्छा जिंदगी में करते हैं। बड़ी डिग्री वाले लोग उनके अंदर काम करते हैं। कई बार डिग्रियां बड़ी होती है पर काम नहीं, आदमी का व्यवहार वैसा होता है कि उसे काम नहीं मिलता है। तो हम लोग कल ऐसे ही निष्कर्ष बात करते हुए एक निष्कर्ष पे निकले कि भाई कि निष्कर्ष निकाला हम लोगों ने कि कोई भी प्रोफेशन में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आदमी को 360 डिग्री का उसको आयाम पता होना चाहिए। आपका व्यवहार, आपका हाव भाव, आपका आर्थिक जो मैनेजमेंट की, जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो, प्लस आपकी व्यवसाय को चलाने की, या कोई भी देखो, कोई भी यदि हॉस्पिटल चला रहे हो तो वो भी एक प्रकार का व्यवसाय का ही हिस्सा है वो, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपके पास एक समझ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में समझ, हमको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी समझ ये है कि सामने वाला क्या समझ रहा है उसको आप समझ जाए, कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसको आप समझ जाए ना, वो सबसे बड़ा समझदार आदमी है। मतलब हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव को सामने लेके चलोगे ना तो बहुत कुछ चीज़ें आपको जानने सीखने मिलेंगी। किसी बच्चे ने कमेंट किया बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन में, जब बायोडाइवर्सिटी चैप्टर शुरू हुआ तो किसी ने कमेंट किया कि सर आप बात करते हो जंगल ना कटें, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन आपका खुद का कमांड सेंटर बन रहा है, उसमें कितनी लकड़ी लगा रहे होगे आप, है ना। तो आप भी तो पापी हो उसके, किसी ने लिखा उसमें ऐप के अंदर ये कमेंट था, ठीक है। हालांकि बच्चे, पता नहीं पहली बार ऐसा है कि इस बैच में बच्चे थोड़ा सा जो है वो ऐसे कमेंट कर देते जो दिल को बड़े बुरे लगते हैं कई बार, लेकिन मेरी टीम ने बताया तो मैंने कहा नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। इसका बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर में जो भी वर्क हो रहा है उस वर्क में हम लोग जो है, देखो अब ये कि स्टील के लिए भी कोयला निकालना पड़ता है जमीन से, ठीक है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जो जीरो जीरो, अब तो एक घास फूस का कुछ बना लेंगे तो बस समझ में बात आए, पर घास फूस के में तो अपन रह नहीं सकते ना, कैसे मैनेज करेंगे उसको, ठीक है। तो जो बायोमेंटर्स का कमांड सेंटर है उसमें लकड़ी यूज़ नहीं की गई है, ठीक है। उसमें वुडन फर्नीचर, वुडन चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं की गई है। हाँ, जो वुड वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में है जिसको बोलते हैं जो वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज से कंप्रेस करके वुड बनती है, जिसको बोलते हैं हम एक नाम टेक्निकल नेम होता है उसका, एमडीएफ बोलते हैं उसको, हम लोग एमडीएफ बोलते हैं। या
हम लोग उसको बोलते हैं फैक्ट्री वुड बोलते हैं। जो क्या होता है, जो जितना भी वेस्टेज निकलता है ना, उस सारे वेस्टेज को वो इकट्ठा करके उसको वुड में कंप्रेस करते हैं, वुड के फॉर्म में। वो होती वुड नहीं पर दिखती वुड जैसी है, तो वो वुड टाइप हो। क्योंकि हमारा पर्पज़ ये भी था कि हमारी कॉस्ट कम रहे उसको लेके, ठीक है। तो हमने MDF वुड यूज़ किया, हमने लकड़ी की चौखटें यूज़ नहीं की, हमने आयरन के बने बनाए रेडीमेड चौखट वो इस्तेमाल किए हमने, है ना। और पूरा सेंटर ऐसा बनाया जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब सोचिए, छोटी सी बात है कि बरसात का पानी जो है वो बर्बाद ना जाए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगा हुआ उसमें बिल्डिंग की छत के ऊपर, कि पानी इकट्ठा होगा वहाँ से जो है वो ज़मीन के अंदर जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें तुम बोल रहे हो, तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है इसमें। हाँ, अब भाई जहाँ सीमेंट लगनी वहाँ सीमेंट लगनी, कुछ कर नहीं सकते उसका आप, ठीक है। जहाँ लोहा लगना है वहाँ लोहा लगना है, लेकिन जहाँ लकड़ी लगनी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं MDF वुड में, इंजीनियर्ड वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम जो है वो अल्टरनेटिव इसके। हमने जब दीवारें थी तो किसी ने कहा कि इसमें मोटे मोटे प्लाईवुड का या मतलब वुडन वॉल कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों ने फिर कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड का इस्तेमाल किया। तो धीमे धीमे तो तब ऐसा जाने बगैर ऐसा कह देना कि सर आप लकड़ी, आप भी बायोडाइवर्सिटी डैमेज करने वालों में से हो, तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा अपमान है मेरा, और बहुत बुरा लगता है सुन के ये सब। और जबकि मेरे सेंटर के आसपास मैंने बोला कि भाई ग्रीनरी प्लांटेशन सब होना चाहिए वहाँ पे आसपास में, कि अपन जो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी जैसे आप बोलोगे भाई कि हम खाएंगे कुछ नहीं क्योंकि इससे जो है वो सीड मर जाएगा, या तो वो पॉसिबल नहीं, हम खुद ही नहीं बचेंगे। मैं कहता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप चीज़ों का ऐसे इस्तेमाल करें कि चीज़ों को डैमेज कम से कम हो, है ना। और डैमेज कम से कम हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो वही मैं बोलता हूँ आपसे कि ज़िंदगी में क्या होता है, हम हमेशा चश्मा, पता नहीं कौन सा, कई लोग हैं ना बहुत नेगेटिविटी का चश्मा लगाए होते हैं, हर बार वो उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी समझ में आती है। तो ऐसा हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम नेगेटिव ना रहें। हम हर बार कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उसको मन में आत्मसात करें, उसको मुझ पर अप्लाई करके मुझसे जज ना करें कि आपको कितने नंबर मिले इसमें, है ना। उससे फ़ायदा बेटा कुछ नहीं होगा। बात वो नहीं है कि मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, बात ये कि उससे फ़ायदा आपको कुछ नहीं होगा। फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप जो है वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर आप जो है वो सोचेंगे कि नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे जहाँ प्रकृति का डैमेज जहाँ ना हो, मुझे वहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। मुझे उन चीज़ों पर ध्यान देना है जहाँ पर डैमेज कम से कम हो सके, ठीक है। और अच्छी बात ये बेटा, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कम से कम वो इस न्यूज़ को प्रोपेगेट कर दे कि बायोमेंटस के कमांड सेंटर में बेटा जो है वो एडमिशन ऑन है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने 2025 को टारगेट किया है, वो बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड करा ले, ताकि क्योंकि लिमिटेड सीट से बेटा मैंने कहा ना, पहले बैच में फैकल्टी पढ़ाएंगे, सेकंड बैच का बाद में देखा जाएगा। तो अभी जो बैच है उसके लिए हम 16 मई से बैच होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स की रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं बेटा अभी, है ना। मतलब मेरा मानना है कि बेटा आप जो है वो देख लो कि आपके लिए क्या चीज़ वैल्यू करती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन लो आप, ठीक है। चलिए, आज अब आप बोलोगे सर कमांड सेंटर का वीडियो बना दो, अभी काम चल रहा है, थोड़ा गोपनीय रखा है, उसको पूरा हो जाने दो, तो दिखाने में मजा आएगा। अभी क्या होगा, आपको लगेगा AC का डक्ट ऐसा रखा हुआ है, वो लगा रहे हैं, काम चल रहा है, पार्टीशन का सब हो रहा है, तो अभी तो महीना भर में तो अभी बहुत काम होने वाला है उसके सामने, ठीक है। तो अभी रुक जाओ जरा, ठीक है, दिखाएंगे फिर हम तुमको, ठीक है। चलिए, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।